मनमोहन सिंह की बात करते हैं हम लोग। मनमोहन सिंह अच्छे लीडर थे या नरेंद्र मोदी अच्छे लीडर हैं? जीएसटी लेके आते हैं, देश के व्यापारियों को बर्बाद कर देते हैं। नोटबंदी करते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं। कोरोना से पूरे देश को ठप कर देते हैं। मजदूरों को भगा देते हैं। कोरोना के टाइम पे कोई लचर व्यवस्था आपने देखी थी। लॉकडाउन में क्या हुआ? भाई साहब ने कह दिया ना, एजुकेशन से कंपेयर मत करो। इसीलिए 51,000 स्कूल बंद करें, प्राइमरी स्कूल मोदी जी ने। 2024 में डिपेंड करता है आप लाएंगे नहीं लाएंगे। आप तो इंडिया से ही है ना, आपको पता होगा। मेरे अकेले से थोड़ी ना होएगा। आपको क्या लगता है, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए ना। क्यों? ये सवाल कैसे पूछते हैं? देखो सुनो, ये सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से। आप आम खाते हैं मोदी जी? एक सेकंड, आप कर सकते हैं मोदी जी? आप जेब में आप काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कह रहे मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। तो मैं बताता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली तो देश की इकोनॉमी 10वीं पोजीशन पे थी, मोदी जी उसे 5वीं पोजीशन पे लिया है। लेकिन 1991 में जब देश की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी ना, मनमोहन सिंह उसे 2014 में 10वें नंबर पे लेकर। किसने बेहतर चलाया, ये मैं या आप नहीं बताओगे? देश किसने बेहतर चलाया वो बताइए। हमारे देश की गरीबी स्तर क्या है? हमारे देश में कर्जा कितना है? हमारे देश का कितना विकास हुआ है? शिक्षा का स्तर कहाँ तक गया है? 2024 में क्या होने वाला है ये बताइए। 2024 में हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे और जीतेंगे। हम 3 स्टेट तो हार गए, तब तो 2 जीते भी तो हैं हमने। 3 स्टेट में फाइट नहीं किया आपने। आपकी तो जमानत ही जब्त हो गई थी। आपको तो विपक्ष में बैठने का दर्जा भी हमने दिया था। आप भूल गए उन दिनों को? आपकी तो शुरुआती 2 सीटों से हुई है। छोटे से ही बड़ा होता है, बीजेपी भी छोटे से बड़ी। 1992 में कहाँ फेंक दिया आपको अभी? कांग्रेस का क्या है वजूद? 1992 में 5-5 रुपए का चंदा लिया था आपने। आज तक हिसाब नहीं दिया उनका। क्यों? कांग्रेस आज ले रही है। आप देखा है ना कांग्रेस का चंदा दे रहे ना, आप आज भी तो नहीं दे रहे ना कांग्रेस। देखा है कांग्रेस चंदा नहीं ले रही है। कहाँ ले रही है? कांग्रेस अभी चंदा नहीं ले रही है। बताओ ना कहाँ ले रही है? 149 या 159 रुपए का चंदा ले रही है। किससे? अभी ऑनलाइन चंदा का नहीं, आपके वेबसाइट खोल रखा है। गलत जानकारी। आपके पास जानकारी नहीं है। आपको पता है कांग्रेस चंदा ले रही है? कांग्रेस देखिए उधर से बोल रहे भैया, कांग्रेस चंदा ले रही है। हमें भी पता है ऑनलाइन। बीजेपी नहीं ले रही। बीजेपी नहीं ले रही। कांग्रेस से आगे बीजेपी है चंदा लेने में, ये तो पता होगा। कांग्रेस इतने टाइम में यूपीआई प्लेटफॉर्म बना पाती, उससे पहले बीजेपी चंदा ले चुकी थी 600 करोड़ का यूपीआई प्लेटफॉर्म से। ये पता है आपको? और बीजेपी ने आगे बोलिए, पीछे से मत। 350 करोड़ रुपए घर से नहीं निकलते, बस इतना पता है। हम बीजेपी में इतना तो सेफ है एटलीस्ट। और किसी पार्टी के तो निकलते रहते हैं, एटलीस्ट कांग्रेस के 350 करोड़ नहीं निकलते। हमारे बीजेपी के जो नेता हैं उनके घर से 350 करोड़ रुपए नहीं निकलते। झारखंड के जो मंत्री हैं उनके घर से 350 करोड़ निकल गए, वो वैलिड है। वो कोई महाराष्ट्र के पवार को जानते हैं? क्या नाम है उसका पूरा? अजीत पवार। हाँ जी जानते हैं। इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, गौर दीजिएगा। एक सवाल करना चाहता हूँ, 9 साल में उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ है कि वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई? हमारे यहाँ से तो चलो 350 करोड़ निकल रहे हैं, वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई 9 साल के अंदर? और देश की जनता गरीब हो गई, देश की जनता भूखी मर रही है। पूछिए आप। आज की डेट में लोगों की स्थिति ये कर दी है कि 7 लाख कमाने वाला तो जीरो है सरकार की नजर में। 7 लाख जो कमा रहा है साल का, वो जीरो है। और जितने ये बोल रहे हैं इनके अकाउंट बैलेंस भी चेक करो आप एक बार। मुझे बस ये जानना है कि जो कह रहे हैं मोदी जी के राज में सेफ हैं, ठीक, तो ये बताओ हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है? मीडिया फ्रीडम में इंडिया की पोजीशन क्या है मौजूदा स्थिति में? देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा आ रहा है। और इसके बाद भी ये मुझे गिनाएंगे कि अमेरिका में भी अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, जीडीपी से ज़्यादा कर्जा। जी, आईएमएफ ने इंडिया को वार्निंग दी है। वजह क्या है? क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे है। और भैया जी आ रहे 2024 में या नहीं आएंगे? डिपेंड करता है आप लाएंगे नहीं लाएंगे। आप तो इंडिया से ही है ना, आपको पता होगा। मेरे अकेले से थोड़ी ना होएगा। आपको क्या लगता है, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए ना। क्यों? और किसी को मौका देके देखो, इनके तो देखिए। इसको बहुत अच्छा चला रहे हैं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। बोले देश को हम टॉप में ले जाएंगे। नहीं, हमें तो नहीं लगता। टॉप पे ले चुके हैं देश को। आप कह रहे हो टॉप पे ले जा चुके हैं देश को। मैं बोला ले जाएंगे, हमने एक नहीं कहा कि ले जाएंगे। मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं। नहीं, मैं मुझे लगा आप ऐसे बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि उन्होंने बोला ले जाएंगे, हमने भी सुना उन्हें बोलते हो ले जाएंगे। आप कह रहे हो ले जा चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ ना, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मतलब है जनरली पूछ रहा है वो सबसे। जो ये भी बोल रहा है कि नहीं, पर्सनली वैसे पूछिएगा तो बताऊंगा। अभी नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें से कोई बोल रहा है कि इंडिया नंबर 1 पे जा चुका है, तो 9 साल काफी नहीं है आप कह रहे हो ऐसे? या कोई भी ऐसा कह रहा है कि 9 साल काफी नहीं है? आपको क्या क्या काम है जो सही नहीं लगा मोदी? क्या बोला? कौन सा लेके जाएगा? राहुल गांधी ले जाएगा? नहीं, तो अगर मोदी जी नहीं ले जा पाए, मैं तो कह नहीं रहा नहीं ले जा पाए, कोई और नेता खड़ा सामने। हम राहुल गांधी की बात कर रहे हो या जो भी किसी की बात? अपोजिट कोई भी कह रहा हूँ। कोई एक बात बताइए, मोदी जी नहीं रहेंगे
वो अमर तो है नहीं कि सारी दुनिया जिंदगी मर ही रहेगी। जाएंगे। भाई कभी तो मरे जाएंगे तो उसके बाद तब तक कौन है? तब तक इधर से तो कोई और है नहीं, अभी भी अपोजिशन से तो कोई और ऐसा नेता आ नहीं रहा। शशि थरूर जैसे ही आएंगे फिर और क्या होगा, या तो ये आएंगे। तो आपने कभी प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है? आपके पास नहीं, आपके पास कोई है भी नहीं जो रिप्रेजेंट कर सके हिंदी अनाथ हो जाएगा भारत, तो मर हिंदी जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं 2014 से पहले देश चलता ही नहीं था? मैं कह रहा हूँ उसके सामने कोई खड़ा तो करो, ढंग का बंदा जो लगे। ये कह रहा हूँ कोई पर्सनैलिटी भी हो किसी की, कोई जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। मैं ये कह रहा हूँ आज जब मोदी जी मर जाएंगे फिर तो अनाथ हो जाएंगे हम, फिर क्या होगा जी? आप जैसे लोग ही मार रहे हैं पहले से ही। ये मरेगा तो बिल्कुल, जब हमारे पिताजी दादा सब मरे तो वो मरेगा यार। तब तक तो खड़े रहो। मरेगा। यही तो कह रहा हूँ मैं, मोदी का वक्त नहीं, मैं कह रहा हूँ सामने कोई अपोजिशन में लाओ तो सही। ये सारे नेता उससे अच्छे हैं। ये सारे वो अकेला लड़ रहा है, वो अकेला लड़ रहा है। राहुल गांधी अकेला 26 पार्टी के साथ लड़ रहा, बोला अकेले। नीतीश कुमार को नहीं जानते क्या? सबके सब, ममता बनर्जी को। एक सेकंड, सबके सब टारगेट कर रहे हैं उसको, अकेला लड़ रहा है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन के बराबर अगर बीजेपी में किसी की हो तो आप मुझे बता देना। यही तो दुर्भाग्य, पढ़ा लिखा बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा। आप ट्रोल कर दो, आप ट्रोल पास कर दो, आप ट्रोल कर दो, उसको ट्रोल करने पे तो कुछ रहता नहीं है। क्यों ट्रोल करेगा भैया? आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि हिंदुस्तान में गरीबी का क्या स्तर है, हिंदुस्तान पे कितना कर्जा हो गया है। मनमोहन सिंह ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री थे या मोदी ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री हैं? बोलते तो मनमोहन सिंह भी नहीं थे ना कुछ। वेदर राहुल गांधी इज अ गुड लीडर और नरेंद्र मोदी इज अ गुड लीडर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने कब? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। कैसे भाई प्रधानमंत्री को एक एमपी से तुलना करोगे? कैसे? अच्छा मैं आपको क्या आप कैसे तुलना करें? लीडर कैसे तुलना कर सकते हैं आप? मनमोहन सिंह अच्छे लीडर थे, चलो मैं आप कांग्रेस वायनाड में जाके पूछेंगे कि भाई कैसा है? मनमोहन सिंह की बात करते हैं हम लोग। मनमोहन सिंह अच्छे लीडर थे या नरेंद्र मोदी अच्छे लीडर हैं? आप ये कौन बताओ। अच्छे लीडर थे भाई? मनमोहन सिंह, ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह। आप क्या बोल रहे हैं? केस बेसिस पे जीएसटी लेके आते हैं, जीडीपी में जीएसटी लेके आते हैं, देश के व्यापारियों को बर्बाद कर देते हैं, नोटबंदी करते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं, कोरोना से पूरे देश को ठप कर देते हैं, मजदूरों को भगा देते हैं। कोरोना के टाइम पे कोई लचर व्यवस्था आपने देखी थी? लॉकडाउन में क्या हो गई थी? ना कोई ट्रांसपोर्ट, ना कोई कुछ। मजदूर जा रहे हैं बेचारे, यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, बिहार तक जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। तो मैं बताता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली तो देश की इकोनॉमी 10वीं पोजीशन पे थी, मोदी जी उसे 5वीं पोजीशन पे लिया है। लेकिन 1991 में जब देश की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी ना, मनमोहन सिंह उसे 2014 में 10वें नंबर पे लेकर है। 145 पूरी इंडिया में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? आप बताइए मेरे को। इनका एक पॉइंट था सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा मैं जो मनमोहन सिंह के काउंटर में आपको जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया, जो मनमोहन सिंह के मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। पवन सर एक क्या बोल रहे हैं? पॉइंट था। इन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने किया। अभी भी हैं बिल्कुल। तो अगर एजुकेशन से अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डिफाइन होती है तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, और सबसे टॉप पोजीशन होती है सेक्रेटरी। तो इसका मतलब है कि सेक्रेटरी को फिर बना देना चाहिए हर बार की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ का नॉलेज है ना। नहीं, आपने मुझसे पूछा कि दोनों के कंपैरिजन में, आपने तो एजुकेशन भी एक पॉइंट है ना। कंपेयर हम कैसे करते हैं? एजुकेशन को तो मानते ही नहीं है ना। भाई साहब ने कह दिया ना, एजुकेशन से कंपेयर मत करो। इसीलिए 51,000 स्कूल बंद करे प्राइमरी स्कूल मोदी जी ने इसी साल। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी मैंने पहले ही बोला। उन भैया का जवाब दीजिए, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? एक भी नहीं है, नहीं हुआ है। हाँ? तो अच्छा कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी आमने सामने, सामने में अगर आके आपने, अगर आपके घर से 350 करोड़ निकल रहे हैं, ठीक है, किसी भी कांग्रेस निकल रहे हैं 350 करोड़, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बोला मनमोहन सिंह मौन रहते थे, मोदी जी बोलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब बोलेंगे? उनको दिखाने के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत नहीं है ना उनको। अच्छा। वो तो ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं है। 2011 का जो अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक था। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तो जाओ, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बताइए। अरे प्रधानमंत्री तो 2026-11 की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं इनका थी। सवाल है, मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके ही ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह ही थे। 26/11 की जो अटैक हुई, उसमें क्या डिसीजन निकला था? उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो ये सवाल हमसे कर रहे हैं, क्या ये मोदी जी से कर सकते हैं जाके? नहीं हुआ। मेरा एक सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 26/11 अटैक जो हुआ था, उसमें क्या कंक्लूजन निकला था? देखो ये सवाल कैसे पूछते हैं? देखो सुनो, ये सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से
आप आम खाते हैं मोदी जी? मोदी जी एक सेकंड आप पर्स रखते हैं मोदी जी? आप जेब में आप काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का देश किसने बेहतर चलाया ये मैं या आप नहीं बताओगे? देश किसने बेहतर चलाया वो बताएगी। हमारे देश की गरीबी स्तर क्या है, हमारे देश में कर्जा कितना है, हमारे देश का कितना विकास हुआ है, शिक्षा का स्तर कहाँ तक गया है, वो बताएगी।